Hello students, how are you? Welcome in your हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। ये हिंदी व्याकरण की आपकी बुक है, अंतरा व्याकरण एवं रचना। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी व्याकरण की बुक में विषय सूची है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं और वो किस पेज नंबर पर हैं वो भी आपको दिया हुआ है। इसलिए आपको जब भी जो भी चैप्टर आपको खोलना हो वो इस पे देखिए, फिर डायरेक्ट ओपन कीजिए। ओके, आज मैं आपको चैप्टर 1 भाषा और लिपि इसको पढ़ाऊंगी। ये देखिए, इसमें एक बच्चा मोबाइल पर बात कर रहा है, ठीक है, टेलीफोन पर, और एक लड़की इसमें बुक रीड कर रही है। ये बात कर रहा है, ये सुन रहा है, यानी एक बच्चा मुंह से बोल रहा है और दूसरा बच्चा उसकी बात को सुन करके समझ रहा है। इसमें ये लड़की पढ़ करके बात को समझ रही है। इसका मतलब भाषा जो होती है वो ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरों की बात समझकर सुन करके दूसरों की बात समझते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पिंक कलर में इसकी भाषा की क्या है परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो ये क्या है हमारी भाषा। अब आते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। वैसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ओनली भाषा के क्या हैं 2 रूप हैं। एक आपकी सांकेतिक भाषा भी होती है जो हम इशारों से बात करते हैं। जैसे क्लास में टीचर आती है, फिंगर रखती है मुंह पे, तो आप समझ जाते हो क्या कि टीचर हमें किस चीज़ का इशारा दे रही है, चुप रहने का, साइलेंट होने का। ठीक है, तो एक होती है सांकेतिक भाषा, लेकिन अभी आपकी सिलेबस में ओनली 2 हैं। एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है, ये देखिए, मौखिक भाषा होती है जब हम अपने भाव या विचार कैसे व्यक्त करते हैं, मुंह के द्वारा। मुंह से जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुन करके समझते हैं। जैसे अब ये दादाजी कुछ बोल रहे हैं तो अपने दादाजी अपने विचारों को बोल करके इन बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है, और ये बच्चे इनकी बात को कैसे समझ रहे हैं, सुन करके। तो ये क्या है मौखिक भाषा। ठीक है, अब ये आती है आपकी लिखित भाषा। अब देखिए इस पिक्चर में, ये इसमें कंप्यूटर में लिखा हुआ है। अब ये इसको कैसे समझ रहा है, पढ़ करके। ठीक है, और ये कुछ लिख भी रहा है तो क्या है, लिख करके। तो अब ये 2 बातें, जब हम अपने मन के विचारों भावों को लिख करके प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, पढ़कर भी समझते हैं या लिख करके प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा का कौन सा रूप कहते हैं, लिखित। ठीक है, अब आइए, हमारी देश में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, राजस्थानी, पंजाबी। तो ये बहुत सारी, हमारे बहुत सारे राज्य हैं तो बहुत सारी भाषाएं भी होंगी। ठीक है, तो हमारे उसमें जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी। से बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा ऐसी भी होती है जो पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, तो उसे हम कहेंगे राष्ट्रभाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक है, और इसका एक डे भी निश्चित हो जाता है 14 सितंबर। इसको हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है लिपि। लिपि क्या होती है, जैसे अब हमने कोई भी भाषा लिखी है तो उसका जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसे हम कहते हैं लिपि।
भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए ढंग या तरीके को ही लिपि कहते हैं। जो हमारे ये बिल्कुल निश्चित है, ये ढंग और तरीके। और दूसरे और भी जगह अलग अलग डेफिनेशन परिभाषा दे रखी है। वैसे ध्वनि चिन्हों को भी लिपि कहते हैं। ये सब एक ही बात है। अभी आपके में ऐसे दे रखा है, अलग बुक में अलग तरीके से भी ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। देखो ये भी हमारी है हिंदी, गुजराती, मराठी। ये हमारी कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में। पंजाबी है हमारी गुरमुखी में। अंग्रेजी है हमारी रोमन लिपि में। और उर्दू है हमारी फारसी लिपि में। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर है। अब इसका सारांश, मेन पॉइंट्स आपके यहाँ दे रखे हैं, यही वाले। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, पूरे देश में कौन सी राष्ट्र भाषा बोली जाती है, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, और एक भाषा का एक और रूप कौन सा है, सांकेतिक। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। ये आपके स्मॉल पॉइंट्स हैं, ये अभी जो मैंने आपको जितने भी एक्सप्लेन किए हैं, तो इसे आप दोबारा से समझिए। अब आपका आता है होमवर्क। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, यही जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, कि अब आपको इसमें एक तो टिक द करेक्ट आंसर है, ये फिलअप है, ये आपके मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, सही मेल मिलाइए। जैसे गुजराती को आप किससे मिलाओगे, गुजरात। ठीक है, भाषा में लिखा या पढ़ा जाता है, या भाषा में लिखने की विधि को क्या कहते हैं हम, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क। सेम यहाँ भाषाओं की लिपियाँ बतानी है, अभी जो मैंने आपको बताई है। अब आप इसमें लिख करके देखिए। ये क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा लिखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, लिपि की परिभाषा लिखिए। ये कुछ ये आप पिक्चर देख के इनका राज्य लिखिए और उसकी भाषा लिखिए। ये काम तो आपको इसी बुक में करना है। क्वेश्चन आप अपनी 3-in-1 नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।